दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तानियों की एक आदत है, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते हैं कम, खोपड़ी से कम काम लेते हैं। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी छुआछूत की भावना से आहत थे और उन्होंने व्यथित होकर हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म में चले गए। अब महात्मा बुद्ध से 5 कदम आगे चलने लगे। परिणाम ये हुआ कि उनका संगठन सफल नहीं हुआ, वो फिसल गए। आज 22 शपथ लेकर लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध में जा रहे हैं और ये लोग महात्मा बुद्ध से 10 कदम आगे चल रहे हैं। ये लोग भी फिसलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं बता रहा हूं कैसे। महात्मा बुद्ध सत्य और भगवान की खोज में दर दर भटकते रहे। गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला कि मैं कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं खोज रहा हूं जो वस्तु दरअसल संसार में है ही नहीं, तो फिर मिलेगी कैसे। मतलब भगवान पर उन्हें संदेह हो गया, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में कुछ कहा नहीं। सारे लोग पूछते रहे भगवान है कि नहीं है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि यदि मैं बोलूंगा कि भगवान नहीं है तो मैं संघर्ष में उलझ जाऊंगा, मुझे सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने इतना ही कहा कि भगवान असत्य खोजने के बारे में छोड़िए, केवल 4 आर्य सत्य है, 8 मार्ग है, इसे अपनाइए, आपका जीवन सुखी रहेगा, सभी जीव सुखी रहेंगे। बस उनका धर्म ब्राह्मणों में भी फैला। ब्राह्मण लोग सुनने के लिए पहले आ रहे थे, सबसे अधिक शिष्य ब्राह्मण थे। इसके बाद विदेशों में भी फैला। अब अंबेडकर साहब जी गुस्से में इस बारीक बात को नहीं समझ पाए। अंबेडकर साहब जी ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तुरंत शपथ लेना शुरू किया। दनादन ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, किसी भी देवता देवी को नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह सारा बोल दिया। अब क्या, संघर्ष में उलझ गए। 22 शपथ लेने के बाद हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध अपना रहे हैं। ये लोग अंबेडकर साहब से भी आगे निकले, महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन रहे हैं, महात्मा बुद्ध से 10 कदम आगे चल रहे हैं। ये लोग फिसलेंगे जरूर। महात्मा बुद्ध ने अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया। ये लोग खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानते, शंकर को भगवान नहीं मानते, गौरी गणेश की पूजा नहीं करेंगे। भगवान के फोटो को, भगवान की मूर्ति को नदी में फेंक रहे हैं। ये सब क्या है। ये लोग संघर्ष में उलझ जाएंगे, देखिएगा। यदि ये लोग ऐसा नहीं कहते, केवल कहते कि हम महात्मा बुद्ध के नियमों का पालन करेंगे, तो उनका काम आगे बढ़ता। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह के संघर्ष में उलझेंगे, इन लोगों का काम असफल होगा। अभी देखिए, ये लोग जहां रहते हैं, जिन जाति के हैं, उन्हीं जाति की पड़ोस की एक महिला समझा देगी इन्हें। ये लोग इतना भाषण दे रहे हैं ना, वो कहेगी अब बताइए, गर्भ में बच्चे को कौन जन्म देता है, गर्भ में बच्चे को कौन पालता है, क्यों कोई बच्चा पैदा हो जाता है, क्यों कोई बच्चा मर जाता है। शेष दलित, ये लोग मीटिंग सभा भी करते हैं तो ये नहीं चाहते कि इसमें अनेक जाति के लोग आएं। ये लोग एक जाति की अलग अलग मीटिंग भी कर लेते हैं। और शेष दलित परिवार जो होता है, शेष पिछड़ा वर्ग जो है, ये लोग कहेंगे कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो वो लोग कहेगा कि भगवान की पूजा हम करेंगे। उल्टा ये लोग कहेगा कि ये काम हम नहीं करेंगे, तो वो लोग कहेगा कि ये काम हम करेंगे। अब देखिए, ये लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म को केवल ब्राह्मणों ने बनाया। इन्हें नहीं पता कि हिंदू धर्म को दलितों पिछड़ों ने भी बनाया। मैं बता रहा हूं, बेचू बाबा का स्थान है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला लगता है। उतनी भीड़ कहीं नहीं होती, वहां पर ब्राह्मण लोग नहीं जाते। बेचू बीर बाबा जो थे, वो जादव परिवार के थे, गाय चराने गए थे, बाघ ने मार दिया, मर गए। बीबी गई, बीबी देखी, कुछ दूर पर बीबी बेहोश होकर मर गई। पति पत्नी का मजार बना हुआ है। वहां पर कौन जाता है? ब्राह्मण। 90% दलित जाता है, पिछड़ा वर्ग जाता है। और वहां भूत प्रेत में जाता है, ओझाई दवाई करता है। ब्राह्मण नहीं जाता, वहां कम जाता है। बेचू बीर बाबा को प्रसिद्ध बना दिया पिछड़े अति पिछड़े ने। समझिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।